जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं होने वाले हैं, आरआरसी या आरआरबी ग्रुप डी। तो सितंबर महीने में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और अक्टूबर में जो आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन, उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साइंस सेगमेंट का, आपको पता ही है साइंस 25 नंबर का रहा, तो साइंस सेगमेंट के लगभग मैंने 300 यानी कि 300 क्वेश्चन को इसमें कवर किया है, जो पिछले सितंबर के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 30 में से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावनाएँ हैं साइंस की, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला वन लाइनर फैक्ट के रूप में अपन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के गुण के कारण मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है। अगर दीपक की बात करें तो दीपक में भी जो तेल भरा रहता है वो भी केशिकत्व के कारण ही बाती में चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है एसीटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अनाज को जब पकाते हैं तब उस परिवर्तन को बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है सिरका और अचार में? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग यानी C14 कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों को ये पता लगाया जाता है कितना पुराना ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास समय कम होगा और तुरंत आपको ये रिवाइज करना है, तो हम स्पीड अब बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? तो पराध्वनिक विमानों की चाल जो है ध्वनि की चाल से हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है, ठीक। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो सुक्रोज पाया जाता है खाद्य पदार्थों में। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, सबसे ज़्यादा CO2 कौन फैला रहा है भाई? USA, अमेरिका फैला रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने किया। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटिस, किसकी? हिप्पोक्रेटिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार में रेडिएटर का कार्य होता है, तो रेडिएटर ईंधन को क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है, इसमें पानी डालते हैं कूलेंट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि शरीर को किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से टाँकों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी लाख टाँका दर्शाती है? तो 300 श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी है? FW टेलर ने। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। किससे आती है? एथलीट फुट, जिसमें पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, ठीक है। शरीर को किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? तो अग्नाशय अगर खराब होगा तो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बहुविकल्पियों में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, ठीक है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, संक्षारण भी इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक सतह पर चलती हुई गेंद, इसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण का। किसका है? बेलन घर्षण का। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वैकर से कार्क प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की RBC लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल है, ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होती है? गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए अधिक संवेदी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है मानव नेत्र होता है, तो मानव नेत्र हमेशा उत्तल लेंस होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है रक्त में लाल रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण। नेक्स्ट है निद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है,
तो सीसी मक्खी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नींद ना आना, नींद की बीमारी क्या है, सीसी फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का, प्रिज्म द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उत्पन्न गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हीरे की चमक का कारण क्या है, तो प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन क्या है, हीरे का चमक का कारण है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तु दूरदृष्टि में देख सकता है लेकिन निकट की नहीं। जो दृष्टि दोष होगा उसमें वहाँ की वस्तु देख सकते हैं। दूरदृष्टि है मतलब दूर की देखेगा, निकट की नहीं देख पाएगा। अगर निकट है तो निकट की नहीं देख पाएगा, दूर की देख लेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। अधिस्राव है एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है। अधिस्राव सबसे ज़्यादा रक्त का स्राव हो जाना। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ, तो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 में लागू हुआ। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है दाद की बीमारी क्या है, तो दाद की बीमारी फंगस है भैया। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित भाग में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है, तो वर्तिकाग्र के द्वारा केसर का मसाला बनता है, ठीक है, यानी केसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाफिन गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है आहार सर्वेक्षण विधि नहीं है निम्न में से, तो BMI नहीं है। BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप दिया जाता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे कहते हैं प्लेसेबो। क्या कह जाते हैं, प्लेसेबो। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, और ये पत्तों में जम जाती हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कारण। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से, बैजानी, हापी, नाला। बैजानी यानी बैगनी, हरा, पीला, नीला, लाल, नारंगी, ठीक है, याद रखना। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृतजीवी गोबर का छत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, तो अवतल लेंस होता है, लेकिन मनुष्य की आँख क्या होती है, उत्तल लेंस, याद रखना। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपनी त्वचा में श्वसन करता है, तो केचुआ श्वसन त्वचा से करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त किस जगह पे बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया बाहर निकाले जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है, एक विषाणु है, वायरस। नेक्स्ट है फेफड़ा का आकार क्या होता है, शंकु आकार होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन को निकलता है, तो रिलैक्सिन निकलता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8 होती हैं, ठीक। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति को क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, अफ्रीका है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं, क्रोपोफिलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोबर पर जो कवक उगते हैं उसको क्रोपोफिलस बोलते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन क्लोरोफिल नहीं है, कवक क्लोरोफिल नहीं है। बिस्टान का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बिस्टान का रासायनिक नाम है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, नेत्रगोलक के कारण, नेत्रगोलक छोटा होने के कारण, ठीक है। मानव शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे अंधबिंदु बोलते हैं, ठीक है। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रिंग टोन रोग से जाना जाता है, शैवाल को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, रिंग रोग, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कार्बन डेटिंग यानी C14 कितने पुराने हैं।
नेक्स्ट है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन का अंग फेफड़ा है, मछलियों में क्या है, गिल्स है। इसी तरह से आपको बताना है कि जलीय जीवों में और क्या क्या है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को रोकने के लिए चमकीली बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, बनता है यकृत में है, मूत्र में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से रक्तअल्पता या एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया भी होता है। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? तो वृक्की रोग यानी किडनी के रोग जो है मूत्र में प्रोटीन आने लगता है, ठीक है। वैसे मूत्र में क्या आना चाहिए? यूरिया आना चाहिए। अगला है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। ओम ऐसे बनाते हैं मीटर, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी कहलाता है। किसी पिन होल कैमरा में सामान्यता क्या मिलता है? तो उल्टी छाप मिलती है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो घासों का, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकते हैं अभिकेंद्री बर्ड के कारण, दिखाते हैं ना एयरफोर्स के पायलट, ठीक है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीय कहलाता है। रॉकेट पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू है? तो संवेग संरक्षण। कौन सा? संवेग का संरक्षण। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है, डीसी जनित्र, जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा रोग उपचार के डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो गुर्दे खराब में डायलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। मानव के शरीर में मुख्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कौन सा मानव रोग कवक कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह कवक कारण होता है, यानी त्वचा का प्रदाह यानी कि सफ़ेद सफ़ेद रंग आ जाना। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। अब नेक्स्ट है, घेंघा नामक रोग किसी कमी से होता है? आयोडीन कमी से, ठीक। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला, हरा होते हैं, आरबीजी जिनको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। दूध को नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दूध को नापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है, चर्म रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रेडियो फास्फोरस है। सिरका व अचार में एस्टिक अम्ल होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। एनीमोमीटर जो है पवन के वेग यानी वायु के वेग को एनोमोमीटर नापता है। नेक्स्ट है, द्रव का बाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। मिर्गी पर औषधि लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से, मिर्गी की औषधि। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को बोलते हैं। इनकी शपथ लेते हैं चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी। नेक्स्ट है, मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन में फैलता है? पारद के माध्यम से। चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ फास्फोरस है। फास्फोरस और बारूद जब टकराते हैं तो माचिस जलती है। मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुत्थान प्रतिस्पर्धित करता है, तो यकृत जो है पुनरुत्पादन प्रयुक्त करता है, यानी कि यकृत यानी लीवर थोड़ा सा काट दोगे और किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दोगे तो अपने आप फिर उगाता है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के। हीमोग्लोबिन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना होता है। खुजली का रोग स्केबिज बहुत खतरनाक रोग है, जिससे मैं भी कभी पीड़ित हुआ करता था, अब ठीक हो गया हूँ। तो कवक के कारण होता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है, मानव का रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? तो ओ सबसे सर्वाधिक रक्तदाता है, जबकि ए बी सबसे ज़्यादा रक्तग्राही है। मनुष्य में एप्टाटोसिन खाद्य पदार्थ विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो यकृत प्रभावित हो जाता है, यानी लीवर। मछलियों के उत्सर्जी अंग क्या है? अमोनिया, NH3 है, यानी मछली जो है अमोनिया है उत्सर्जक, लेकिन मनुष्यों का यूरिया है, ठीक है, याद रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? तो यकृत है, जिसको अपन लीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की आँख कौन से हिस्से में वस्तु में का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। क्यूरी ताप किसकी इकाई? रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की, ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? बैगनी का। सबसे ज़्यादा लाल का होता है, याद रखना। कमरे के रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान कौन सी शाखा है? तो जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन है। नेक्स्ट है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम से, O2 और He से। पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश में बाल चिपक जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, ठीक है। सिरोसिस नामक मानव रोग जो है जिगर यानी अपना जो लीवर है उसको प्रभावित कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है,
मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में मिली रहती हैं? तो अस्थिबंध या लिंगामेंट के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा यानी आयरन है, ठीक है, उसकी कमी से एनीमिया होता है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने के लिए मांसपेशियां होती कितनी है? 639 होती हैं। तितलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एक बार देखता हूँ, लेपिडेटेरियोलॉजी, तितलियों का अध्ययन, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉल पेन जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी पृष्ठ तनाव, ये बॉल पेन, दीपक, लालटेन, ये सब पृष्ठ तनाव पर करते हैं। मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है सेरिब्रम, मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल होगा, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टेबेनियस ने किया था। कार्य का मात्रक जूल है। 138 एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी की, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का नियम कोशिकत्व यानी केशिकत्व पे काम करता है, ठीक है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल तीनों के मिश्र धातु से शक्तिशाली चुंबक बनता है। सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक पारद या चांदी है। सेकंड नेक्स्ट है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सुबह के सूरज के समय सूरज की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए गर्म नहीं होता, ठीक है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन। वेल जो है किस वर्ग में आता है? तो स्तन वर्ग में है, स्तनधारी होता है वेल, याद रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, बता ही दिया है। फोटोग्राफी निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr3, ठीक है, AgBr। नेक्स्ट देखते हैं कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को नापा जाता है कैलोरी में, ठीक है, कितने कैलोरी खाया। कौन सा विषाणु कारण रोग होता है? चेचक विषाणु कारण होता है, ठीक है। चेचक जिसको छोटी माता भी बोलते हैं शायद, है ना। चलो, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूर की वस्तुएं तो देख सकती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख सकती। विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों का फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन कितना होता है? 60 से 65%, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो पानों से डरते हैं। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडोमा होता है? तो अवट ग्रंथि। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, याद रखना। नेक्स्ट है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का नाम वर्गीकी है। बर्फ के टुकड़े एक गिलास में शुद्ध जल और गिलास में शुद्ध अल्कोहल डालने पर बर्फ जो है जल में स्तर ऊपर उठेगी, यानी जल की उस स्तर पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है, ठीक है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। अब निकट दृष्टि वाला अवतल लेंस लगाएगा और दूर दृष्टि वाला क्या लगाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी मात्रा में धातु पाई जाती है जो विषैली है? क्रोमियम, Cr। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। गुरुत्वाकर्षण खोज न्यूटन ने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है सबसे पहले ग्रह गति नियम किसने दिया? तो जॉन कैपलर ने दिया, ग्रहों गति संबंधी नियम। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने के कारण परावर्तन होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है? न्यूट्रॉन आवेश रहित है। प्रोटॉन प्लस है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी, ठीक है, शारीरिकी या वानिकी कहलाता है, ठीक। में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक, लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉर्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग के ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से ओजोन रक्षा करता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये बनी होती है किससे? लिपिड मॉलिक्यूल से, ठीक है। बस में ड्राइवर के पास दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है ताकि वस्तु बड़ी दिखाई दे। वायुमंडलों के ओजोन के ऊपरी परत पर निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन होता है। मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कार्निया है? तो आँख में कार्निया पाया जाता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण नहीं जमता। तो हिपेरिन के कारण मानव शरीर का खून जो है जमता नहीं है, जम जाए तो मृत्यु हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रोग स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी हो? तो आंवला जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आंवला उपयोगी है। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू और शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा में कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए नहीं पी सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने के लिए उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नॉन मानव है। आलू के मोज़ेक रोग का कारण तत्व विषाणु है, वायरस है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। लाइकेन मिश्री जीवी जो बने होते हैं कवक और शैवाल से बने होते हैं। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रण होता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। आधारी वस्तुओं के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो स्पेंडिक्स किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत या जेट्रोफा वनस्पति का उपयोग किया जाता है, यानी रतन दोष के बायोडीजल बनता है। ठीक है। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई। काया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोकाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा छोटा हो जाता है? जब तेज प्रकाश होता है तो अपनी पुतलियाँ क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा जाना है, रोमर ने सबसे पहले मापा था। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पदार्थ जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति जो है भारी महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है, इसलिए भारी महसूस करता है, जो भी अंतरिक्ष का सूट पहन लेता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्यकाल निम्न लागू होता है। तो पास्कल के नियम के अनुसार हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरणों द्वारा। डेलवर्जिया जात निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? शीशम से संबंधित है। ठीक है। मुख्य रूप से श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है मनुष्य का श्वसन अंग। एक अवांछित भावना है जो अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं छवि भ्रम। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। एक सेकंड, ये कौन सा है? रक्तहीनता या एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया से? मायोपिया जो है आंख से है, जिससे क्या होता है? दूरदृष्टि रोग होता है, मायोपिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी होती है? तो सबसे ताकतवर पेशी जो होती है, सबसे ताकतवर पेशी जबड़े की हड्डियां होती है। ठीक है, याद रखना। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, कुछ खाना बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी ने, इन्हें क्या है? नोबेल भी मिला है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल है? तो शैवालों के कारण। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। भोपाल गैस में रिसाव मिथाइल आइसोसाइनेट का। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। चमकने वाला माध्यम में प्रयुक्त फास्फोरस। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने और उनके अणुओं की चाल क्या होती? बढ़ जाती गर्म करने पर। किसी बांध की दीवार नींव जो है आधार पर अधिक चौड़ी क्यों होती? क्योंकि दाब को सहन कर सके, इसलिए उसका जो आधार है उसको ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण खोज न्यूटन। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। ठीक। बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत लेते हैं। पौधों में आदान प्रदान क्या होता है? गैसों का रंध्र द्वारा होता है। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर के अध्ययन से ओंकोलॉजी। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिपेट्सम। नेक्स्ट है, गोताखोर किन गैसों का मिश्रण सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम से। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया था? प्रतिशत का तरीका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता द्वारा रक्त ऑक्सीजन से लाया जाता है? लोहित वाहिकाओं द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं का शमशान कौन कहलाता है? प्लीहा, यानी आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य में कौन सा अंग जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मनुष्य का मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हो। हाथ पैर सबका कर लोगे, हृदय का भी कर लोगे, लेकिन मस्तिष्क दिमाग का नहीं कर पा रहे हो। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी निर्मित होता है। इनमें से कौन मानव त्वचा का रंग बनाने में जिम्मेदार है? तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग जिम्मेदार है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का परसेंट कितना होता है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में 80 से 82% पानी होता है। ठीक है।
सफ़ेद फुफ्फुस नामक रोग मानव रोग कहाँ पाया जाता है? कागज़ उद्योग के कर्मचारियों के अंदर सफ़ेद फुफ्फुस रोग हो जाता है। कुकिंग गैस में ब्यूटेन प्रोपेन यूज होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। परजीवी द्वारा फैलाया जाने वाला कालाजार रोग कौन सा है? तो सिक्टा मक्खी है। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टिवेलेंस ने किया। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड आर्किक बोलमैन ऊतक पाया जाता है मूलों में। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम, है ना। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल कार्य न करे। समुद्र की गहराई नापने के लिए उपकरण जो है फेदोमीटर। एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। आवेश का कूलाम भी मात्रक है। ठीक है। मूलों में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? तो वृक्की रोग का, मूत्र में प्रोटीन आना। एम्फीबिया बनाता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं जो है एम्फीबिया बनाता है। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं? तो एंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापानी। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओम मीटर का। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर नामक उपकरण प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व को मापने के लिए। रात में तारे चमकते क्यों हैं? अनेक परावर्तन के कारण चमकते दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता? तो वायरस में एंजाइम नहीं होता है। जब एक पदार्थ गर्म होता है तब इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए पारे का प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता छोड़ता है उसको श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में नियततापी प्राणी चमगादड़ नियततापी प्राणी है। ठीक है। नियततापी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। क्या है? पारसेक। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, एनोड और कैथोड। ठीक है। चूहों को मारने की दवा जो है जिंक फास्फाइड है। क्या है? जेडेन, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन होता है? तो यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम। नेक्स्ट है विद्युत चालक की यूनिट क्या है? तो मोह है, मोह। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, जल नहीं है चंद्रमा में। ठीक है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है टेस्ला। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित हो? महामारी के रोग को एपिडेमिक बोलते हैं और एपिडेमियोलॉजी उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में क्या है? उत्तल लेंस, लेकिन निकट वाले के अवतल लेंस। याद रखना, निकल का अवतल, दूर का उत्तल। दूध के दही के रूप में जमने के कारण है लैक्टोबैसिलिस के कारण दूध में दही जमता है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप जो है आवर्त है, निर्भर करता है। कुत्ते काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, यानी पानी से डरने लगता है आदमी। कंप्यूटर में ऐसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर पड़ेगी। अवतल दर्पण पर अगर फोकस पड़ा तो छाया कहाँ बनेगी? अनंत में। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसको जिंक बोलते हैं, जेडियन। ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, ये हमारा जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो लगभग अपन ने यहाँ पे 270 क्वेश्चन के आसपास हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ये क्वेश्चन जो है सितंबर माह में हर एग्जाम में, यानी सितंबर माह की जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनमें पूछा गया है और अक्टूबर में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।